हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। मैं एक टॉपिक लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मैं पिछले 17 साल से इंग्लिश से टीचर के रूप में जुड़ा हुआ हूं। स्टूडेंट लाइफ से मुझे इंग्लिश से बेहद लगाव था और जो टॉपिक आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसके बारे में आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा, अपने विचार रखना चाहूंगा कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके महत्व को, इम्पोर्टेंस को आप और हम चाहकर भी नकार नहीं सकते। आपको अपने जीवन में, आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति सुनते हुए मिलेंगे कि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, हमें इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है, कंडीशन है, उसमें हम इंग्लिश को ठीक तरीके से सीख लें, ये हमारे लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है। एक विद्यार्थी के लिए तो अनिवार्य है ही है। जिस विद्यार्थी की स्कूल लेवल पर इंग्लिश अच्छी नहीं हो पाती है, बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में निश्चित रूप से पिछड़ापन का उसको फीलिंग होती है। इसलिए जो विद्यार्थी स्कूल लेवल पर अपनी इंग्लिश को, चाहे ग्रामर की दृष्टि से हो, वोकेबलरी की दृष्टि से हो, प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से हो, ठीक कर लेता है, वह ताउम्र कंपटीशन के तो लिहाज से सहूलियत में रहता ही रहता है। अगर वह सामान्य जीवन में, बिजनेस में अपनी इंग्लिश ठीक होने पर काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। सामान्य जीवन के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। जैसे आप मार्केट में कोई सामग्री खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो प्रत्येक सामान की पैकिंग पर इंग्लिश लिखी होती है। आप हॉस्पिटल से, डॉक्टर से दवाई लिखाते हैं, इंग्लिश में लिखी होती है। आप मेडिकल पे मेडिसिन लाने के लिए जाते हैं, सारी दवाइयों के फॉर्मूलाज इंग्लिश में लिखे होते हैं। हम अन्य कोई भी सामान, सामग्री खरीदते हैं, उस पर इंग्लिश ही होती है। हमारे देश की संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही इंग्लिश लैंग्वेज में संचालित होती है। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स की जो लैंग्वेज है वो भी इंग्लिश है। अर्थात मेरे कहने का भाव ये है कि हम इंग्लिश को जाने अनजाने में नकार भले ही दें, लेकिन जीवन को सरल नहीं बना सकते। हमारा जीवन सहज, सरल तभी होगा जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को ठीक कर पाएंगे। मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, वहां शुरू से एक समस्या रही है, प्रॉब्लम रही है कि यहां इस रिमोट एरिया में इंग्लिश की टीचर्स की कमी रही। अधिकांश स्कूलों में इंग्लिश के टीचर नहीं रहे। इस वजह से इस लैंग्वेज को सीखने, समझने और उसके एनवायरनमेंट पर ढलने वाले स्टूडेंट्स की कमी रही। जिन स्टूडेंट्स को अच्छा इंग्लिश का टीचर मिल गया और उसने एनवायरनमेंट क्रिएट किया, उन सब विद्यार्थियों के और इंग्लिश में अच्छी परफॉर्मेंस रही। इसलिए इंग्लिश से डरना नहीं, इसको फ्रेंड बनाना, इसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करके हमारी लैंग्वेज को, इंग्लिश को
हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें बेहतर कर सकते हैं। इसलिए आज के टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में मेरा सब विद्यार्थियों से यही कहना है कि आप एक अच्छे टीचर का सानिध्य प्राप्त करके और हमारी इस इंग्लिश की लैंग्वेज को हर एंगल से इतना अच्छा कीजिए कि फ्यूचर में आप न केवल खुद ठीक कर सकें, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हो अथवा जीवन के अन्य क्षेत्रों में हो, बल्कि दूसरे को सिखाने की स्थिति में पहुंच सकें। इसलिए जो विद्यार्थी अपनी इंग्लिश को ठीक करना चाहते हैं, वे उत्थान एजुकेशन के माध्यम से यह कार्य बहुत सिंपली कर सकते हैं। थैंक यू।